जब आप बीफ और मटन खा खा के उकता जाएंगे ना, तब आपको नौरीन राजपूत की ये दाल वाली रेसिपी याद आएगी। तब आप बनाएंगे, आपको बहुत मज़े की लगेगी। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको तब। व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, करारी रेसिपी लेके आई हूँ मूंगी की दाल की। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। जब आपका ज़्यादा देर किचन में खड़े होने का दिल ना करे तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें ताकि वो भी मूंगी की दाल के मज़े ले सकें। सबसे पहले हमारा स्टेप है, हमने लिया है प्रेशर कुकर। इसमें हम डालेंगे घी, तकरीबन हाफ़ कप, और इसके घी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे इस तरह बारीक स्लाइस में काट लिया है, वो ऐड करेंगे। प्याज को लाइट गोल्डन कलर दे लेंगे। तो यहाँ पे हमारे प्याज लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं और यहाँ पे हमने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो ऐड कर देंगे। और अदरक लहसुन के पेस्ट को तकरीबन 3 से 4 मिनट हम भून लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और इसका जो टेस्ट है, इसकी खुशबू हमारे प्याज और घी में शामिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हम इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अब हम ऐड करेंगे टमाटर। ये हमने मीडियम साइज़ का 1 टमाटर लिया था, उसे क्यूब्स में काट लिया और अब ये ऐड करेंगे और इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक इसकी भुनाई कर लेंगे। सभी चीज़ों को अलग अलग आपने 3 से 4 मिनट देने हैं, क्योंकि हमने वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट दिखानी होती है, तो इसलिए तो आपने हर चीज़ को 3 से 4 मिनट देने। ठीक है, यहाँ हम टमाटर को सॉफ्ट कर, तो यहाँ पे ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं, मैं टमाटर को काफ़ी हद तक टमाटर सॉफ्ट हो गए। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। कुछ स्पाइसेस वो कुछ यूँ हैं कि यहाँ पे हमने ऐड किया 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर और ये 3 से 4 चुटकी हमने हल्दी की ऐड की। इसके साथ हम ऐड करेंगे ये खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा हम ऐड करेंगे, ये रेड पेपर है, मतलब क्रश किया हुआ। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा खुश्क धनिया का पाउडर। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। ठीक हो गया। यहाँ हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना, उसकी भुनाई जो अच्छी तरह से हो जाएगी। तो यहाँ हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट हम मसाले की भुनाई करेंगे ताकि जो इसका खुशबू और इसका जायका, फ्लेवर है जो इसका अच्छी तरह से निकल के घी में शामिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हम इसकी भुनाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने ये तकरीबन 1 पाव ली थी मूंगी की दाल, तो उसको हमने अच्छी तरह से भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड कर देंगे। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि हमारा जो दाल का एक भी दाना है वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। मसाला आपका जितना अच्छी तरह से भुना होगा उतना ही टेस्ट आपके खाने में आएगा। तो मसाले को आप अच्छी तरह से भुना करें, जल्दबाजी ना किया करें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे आप नमक चेक कर लें। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे।
ठीक है, इस तरह से प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ठीक है, इसको अच्छी तरह से चेक करके लगाया करें आप भी। और अब इसकी सीटी लगा देंगे हम। और इसको हम 3 से 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर होने। हमारे प्रेशर कुकर को लगे हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारी जो है मूंगी की दाल बनके रेडी हुई है। तो अब हम चूल्हे को बिल्कुल लो रखेंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ये हमने ग्रीन चिली ली थी, तकरीबन 3 अदद है, ये डालेंगे। एंड पे डालने से क्या होता है कि थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहती है और वो अच्छी लगती है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा ब्लैक पेपर, मतलब कि काली मिर्च का पाउडर। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें 2 चुटकी गरम मसाला। ठीक है, ये 2 चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला और इसको करेंगे यहाँ पे मिक्स। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने लिया है थोड़ी सी, ये देखिए कस्तूरी मेथी, तकरीबन हाफ चम्मच है। इसको हम इस तरह हथेलियों में लेके थोड़ा सा क्रश करके ये डालेंगे। दाल हो और उसमें मेथी ना डालें, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है दाल के साथ। इसका जायका, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आती है, ये दाल में तो मस्ट जाती है। कुछ लोगों को नहीं भी पसंद होती। और यहाँ हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो हमारी मेथी हमने ऐड की है उसकी खुशबू दाल में रच बस जाए। और यहाँ पे हम करते हैं अपने तड़के की तैयारी। हमने 1 से 2 मिनट इसको कवर करके रखा मेथी कस्तूरी मेथी डाल के। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन धनिया पत्ती, और इसको करेंगे मिक्स। और यहाँ पे अब हम तड़का बनाते हैं। चूल्हे को बंद कर देंगे। अब हम दाल की तड़के की तैयारी करते हैं। जो हमारी मज़ेदार करारी सी दाल है उसको हम तड़का लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच खाने के हमने घी ले लेना है। आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी प्याज स्लाइस में कटी हुई है। ठीक है, हमारे ब्राउन वाली साइड पे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ये हमने लहसुन लिया है तकरीबन 2 जवे, इसको बारीक काट के इसको भी डाल देंगे। और यहाँ पे इसको लाइट गोल्डन कलर होने तक, सुनहरा होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये यहाँ पे हमारा जो तड़का है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसे डालेंगे अपनी करारी सी दाल में, मूंगी की दाल में ऐड करेंगे। ठीक है, तो चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये देखें हमारी मज़ेदार सी मसूर की दाल बन के रेडी हो गई है। थोड़ा सा हम गार्निश के लिए, मतलब डेकोरेट के लिए थोड़ा सा इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और करारी दाल है हमारी ये। जब आप बीफ और मटन खा के उकता जाएंगे ना, तब आपको नौरीन राजपूत की ये दाल वाली रेसिपी याद आएगी। तब आप बनाएंगे, आपको बहुत मज़े की लगेगी। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको तब।